आचार्यवर श्री नेमिचंद्र स्वामी जी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। हमने कल वेद मार्गणा के बाद कषाय मार्गणा और ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा और दर्शन मार्गणा, इस पर विचार किया था। उदय विच्छति, जैसे वेद मार्गणा के बाद कषाय, हाँ, कषाय में मान लो लोभ कषाय चल रही हो, तब और कौन सी कषाय नहीं चल सकती? उदय किसका नहीं आएगा? लोभ चल रहा हो तब? क्रोधमान, हाँ, क्रोधमान माया, ये तीन माया। का हाँ। उदय नहीं आएगा, है ना। तो उसमें उदय के योग्य नहीं है। जब क्रोध कषाय की बात चल रही हो ना, ये मार्गणा स्थान में, तब ये तीन कर्म का उदय नहीं होता है। मान माया और लोभ और तीर्थंकर, उसका उदय नहीं होता। बाकी इस गुण स्थानवत क्रोध के साथ कितने गुण स्थान बन सकते हैं? एक से 10 9। एक। हाँ, एक से 9 गुण स्थान बन जाएंगे। सही है। ऐसे ही है ना, मान माया और लोभ में जानना। और फिर कषाय के बाद हमने देखा था ज्ञान मार्गणा, है ना। तो मति और श्रुत ज्ञान, उस और अवधि ज्ञान, उनके गुण स्थान है 4 से 12, है ना। और उसमें कर्म 106 उदय योग्य होते हैं, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि को ही ये ज्ञान होते हैं तीन। इसलिए एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय संबंधी जो कर्म है ना, वो जीवों के कर्म वो घटाए हैं। और तीर्थंकर नाम कर्म भी घटाया, क्योंकि वो 13वें गुण स्थान में उदय में आता है। इस तरह से 106 प्रकृतियां उदय में आ सकती है। इसमें चौथे से 5वें में जाएंगे तो और कम हो जाएगी। 5वें से 6ठे गुण स्थान में और कम उदय में आएगी, है ना। जैसे जैसे जीव की विशुद्धि बढ़ती है, ऐसे ऐसे कर्म के उदय भी कम कम हो जाते हैं। जैसे 5वें गुण स्थान में अप्रत्याख्यान माइनस कर दो, 6ठे में प्रत्याख्यानावणी कषाय माइनस कर दो, है ना, और भी प्रकृतियां कम हो जाती है। नीच गोत्र आदि कम हो जाए। तो इस तरह से हमने देखा था मति शुद्ध ज्ञान, फिर मना पर्याय ज्ञान। ये पुरुष वेदी जो जीव होते हैं उनको ही मना पर्याय ज्ञान होता है। और इसलिए स्त्री वेदी और नपुंसक वेद 2 कर्म माइनस कर दिए हैं। और आहारक द्विक का उदय नहीं होता, मना पर्याय ज्ञान होता है, तो इसलिए उनको भी घटा से 77 प्रकृतियां 6ठे गुण स्थान से लेकर बन पाएगी, क्योंकि मानव पर्याय ज्ञान 6 से 12 गुण स्थान तक होते हैं। केवल ज्ञान 13वें और 14वें गुण स्थान में, और 42 अघात्या प्रकृतियां, उनका उदय 13वें गुण स्थान। 14, हाँ, 12 अघाती कर्म जो बच्चे हैं वो 14वें गुण स्थान में उदय में आते हैं। इससे हमने संयम मार्गणा देखा था। उनके जो गुण स्थान है वो कौन से होते हैं? सामायिक संयम के गुण स्थान याद है? हाँ। गुण स्थान के नंबर बताइए। सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, हाँ। मुनि छठ में महाराज। हाँ जी, 6 से 6 से, हाँ, 6 से लेकर 12 तक। हाँ, सामायिक संयम जो है वो 6 से लेकर 9 तक होते हैं, है ना, गुण। ओके। छेदोपस्थापना भी 6 से 9। और 10वां गुण स्थान कौन से संयम का है? यथाख्यान। 10वां गुण स्थान सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय संयम। यथाख्यान संयम कौन से गुण स्थान से शुरू होगा? 11 में 11 11। में बात है। हाँ, हाँ।
11 से 14, क्योंकि वहां वीतरागता होता हाँ, वैसे देखो 10वें में संजुलन कसाय का भाव हो जाता है ना भैया, है। तो हाँ यथाख्याल से शुरू हो जाता है। हाँ हाँ, 10वें के हाँ, अंत। हाँ, संजुलन का मंद तर उदय रहता है, तो यथाख्याल संयम शुरू हो जाता है। क्योंकि 11वें में तो वो केवल ज्ञान जैसा आनंद ले लेते हैं मुनिराज, हाँ बिल्कुल। हाँ, केवल ज्ञान में गुण स्थान में थोड़े समय के लिए बिल्कुल केवल ज्ञान का आनंद लेके फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि फिर गिरने का है। है। हाँ, यहाँ पर देखो 6 से 9 गुण स्थान जो है सामायिक छेदोपस्थापना में, परिहार विशुद्धि में 6 और 7 गुण स्थान है ना। हम्म, और यथाख्यात जो है वो 11 से 14 गुण स्थान बनेंगे। हाँ यहाँ पर कोई कषाय का उदय नहीं होता 11वें में और 12वें में, है ना। हाँ और हाँ 13वें में फिर केवल ज्ञान होता है। जी। हाँ, 14वें में भी केवल ज्ञान होता है, हम्म, और कोई मोहनीय कर्म का भी उदय नहीं होता। हम्म, फिर असंयम के गुण स्थान, असंयम 1 से 4 गुण स्थान है ना। हम्म, असंयमियों को तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं होता और आहारक द्विक का उदय नहीं होता, बाकी सब कर्मों के उदय हो सकते हैं, है ना। तीर्थंकर का होता है, चौथे गुण स्थान से हो जाता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध। बंद, हाँ, ये उदय वाला प्रकरण चल रहा है। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, उदय, तो उनको इस तरह से 119 कर्म के उदय आते हैं। फिर हमने देश संयम, है ना, वो गुण स्थान होते हैं 87 कर्मों के उदय देश संयमी यानी पंचम गुण स्थान वर्ती को होते हैं। हाँ उनको जो प्रत्यय है वो प्रत्यय, दो प्रत्यय नहीं होते, जैसे मिथ्यात्व और हाँ, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावणी कषाय, ये सब कर्म 5वें गुण स्थान में उदय में नहीं। नहीं आते। इसलिए बहुत सारे और भी कर्म नहीं बनते, जैसे तिर्यंश संबंधी कर्म नहीं बनते, नरक संबंधी कर्म नहीं बनते, मात्र देव संबंधी कर्म ही बनते हैं। देश संयमी जो है वो नियम से देवगति ही प्राप्त करता। और सूक्ष्म सांप्राय संयम बताया है, उसमें उदय योग्य प्रकृतियां 60 और उनका गुण स्थान 10वां है। फिर हमने ये चक्षु अचक्षु दर्शन का विषय देखा था, और उसमें चक्षु दर्शन अ, कौन से इंद्रिय वाले जीवों को नहीं होगा चक्षु दर्शन। तीन इंद्रिय जीवों को नहीं होगा। एक हाँ से लेके 3 ना। हाँ, 1 से लेकर 3 उनको चक्षु नहीं होती। हम्म, सही है, बिल्कुल सही है। तो उनको चक्षु दर्शन नहीं होता। और ये स्थावर सूक्ष्म जो जीव होते हैं ना, हम्म, साधारण वो एक इंद्रिय में ही पाए जाते हैं। स्थावर जो हम्म, है वो एक इंद्रिय, इसलिए उनका उदय भी चक्षु दर्शन वाले मार्गणा में नहीं होता। हम्म, सूक्ष्म, साधारण और स्थावर। और तीर्थंकर का भी नहीं होगा, क्योंकि तीर्थंकर चक्षु से नहीं देखते हम्म, हैं। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी नहीं होता। हाँ, इस तरह से विषय है। अचक्षु दर्शन सब जीवों को होता है, और 1 से 12 गुण स्थान बन जाएंगे। एक इंद्रिय को भी अचक्षु दर्शन है, क्योंकि हम्म, चक्षु के सिवा की इंद्रियों से जो ज्ञान करते हैं ना, उसे हम्म, अचक्षु दर्शन होता है। फिर लेशा, लेशा जो है ना, उसमें कृष्णा और नील लेशा, हम्म, ये दो लेशा में कौन से कर्मों के उदय नहीं आएंगे।
ये सोचो, कृष्ण और नीललेशा हो, हम्म, वो जीव जो है उनको कौन सा कर्मोदय में नहीं आएगा? ये तो कौन सी गति के जीवों को कृष्ण और नीललेशा नहीं होती? कौन सी गति के जीव को? हम्म। देवगति। नहीं होती है, हाँ, देवगति नहीं, कृष्णेश्वर, हाँ। कृष्णलेशा है, अच्छा। हाँ, ये चौथे अध्याय में है, देवास चतुर्णी काया पीतांत लेश्या, पीत है जिसके अंत में पीत तक लेश्या होती है। हाँ, चौथे अध्याय का सूत्र है ना भैया। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कृष्ण और नीललेशा जो है ना, हाँ उसमें ये 3 कर्म ही माइनस करेंगे, आहार द्विक और तीर्थंकर, है ना। हाँ बाकी हाँ सब कर्म, देव संबंधी कर्म भी उदय में होते हैं। ऐसा कह सकते हो कि जो स्वर्ग के देव होते हैं ना, उनको शुभ लेशा ही होती है, लेकिन ये व्यंतर आदि जो देव है ना, हाँ, उनको अशुभ लेशा होती लेश्या, हाँ हाँ हाँ। है। ये कृष्ण आदि हो सकती है, व्यंतर। कषाय की मंदता होती है, शक्ति तो होती है, पर कषाय की मंदता ही होती है। सो मतलब लेश्या की परिभाषा क्या है? देखो भैया, कषाय लेश्या, हाँ, हाँ कषाय से देखो, अनुरंजित मन वचन काय हाँ, की योग। योगों की हाँ, प्रवृत्ति, योग, योगों की कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। तो कषाय की मंदता होती है, इसलिए मंदता। वो हाँ, व्यक्त नहीं करते, हाँ व्यक्त नहीं करते, पर उनके लिए कृष्ण नील कापोर और पीत पीत तक होते हैं, मतलब इसलिए हाँ, कषाय की क्षमता होती है, तीव्रता नहीं होती उनके लिए। सही सही है। देखो इसमें, और हाँ बिल्कुल अच्छा बताया, ये कषाय मंद हो ना, वो भी एक अच्छी बात है, मतलब हाँ हाँ, अपेक्षा से। हाँ, अपेक्षा। तो इसमें देखो, ये एक बार चार्ट है ना। क्योंकि एक बार कषाय की मंदता में तो स्वभाव होते हैं, हाँ, हाँ, और कषाय की तीव्रता में अशुभ परिणाम होते हैं। इसीलिए हाँ। कषाय की तीव्रता में तो निरंतर पाप की ही प्रवृत्ति होती है, और मंदता में शुभ परिणाम होते हैं। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कुछ पढ़ ही रहे, कि वो तो स्वयं होता है ना, कि मतलब कषाय तीव्र मंद होती, तो मंदता में ये भाव होते हैं। हम्म, हम्म। हम्म, देखो अभी, ये चार्ट है ना, हाँ उसमें दूसरा गुण स्थान है, उसमें देव गति गत्यानुपर या देव आयु माइनस किया है, उनकी विच्छेदी हो जाती है, मतलब हाँ तीसरे से नहीं होते। इनका अर्थ यह है कि जो चौथा गुण स्थान है ना, हम्म, उसमें ये कृष्ण और नीललेशा देव को नहीं पाई जाती है। अच्छा, हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ चौथे मतलब सम्यक दृष्टि देव अगर हो ना, हाँ तो हाँ, उनको कृष्ण और नीललेशा नहीं होती। अच्छा, ऐसा, हाँ, ऐसा लेना हाँ है। और तिर्यंश आनुपूर्वी भी माइनस किए। मान लो कोई सम्यक दृष्टि जीव हो ना, हम्म, वो, उनको तिर्यंश गत्यानुपूर्वी का उदय। सम्यक दृष्टि भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी तीन में पैदा नहीं होते। हाँ, वो तो है हाँ ही। हाँ, हाँ, लेकिन वो हाँ, भवनवासी नहीं होते हैं। हाँ हाँ सही है। हाँ उस वैमानिक ही बनेंगे सम्यक दृष्टि, सही है। हाँ हाँ लेकिन यहाँ तिर्यंश गत्यानुपूर्वी जो है ना, हाँ उनको उनकी विच्छेदी कराई है, उसका अर्थ क्या हुआ कि कृष्ण और नीललेशा जो है ना, हम्म, उसमें कोई जीव ये तीसरे या चौथे गुण स्थान में त्रियंश में नहीं जाएगा, वो हाँ कापोतलेशा में ही जाएगा। मान लो कोई सम्यक दृष्टि है और हाँ त्रियंश बन रहा है, हाँ, तो उनकी लेशा कृष्ण और नील नहीं होगी विग्रह गति में, अच्छा कापोत हो सकती है। अच्छा ये अच्छा, भोग, ये भोग भूमि के त्रियंश बनेगा वो, अगर सम्यक दृष्टि है ना, हाँ हाँ तो भोग भूमि का बनेगा। इसलिए ये दूसरा गुण स्थान है ना, उसमें हाँ वो त्रियंश अनुपूर्वी की विच्छेदी करा दी है। इनका अर्थ ये हाँ होता है कि ये तीसरा या चौथा ले लो आप, सामान्य रूप से चौथा मान के चलो, हाँ कि सम्यक दृष्टि कोई जीव है वो मरा, मान लो मनुष्य है वो मरा,
और उन्हें तिर्यंच आयु बांध ली थी, तो तिर्यंच में तो जाएगा, लेकिन वो जीव की लेशा कृष्ण या नील नहीं होगी, उनकी लेशा कापोत हो सकती है। वो विषय अच्छा, अभी आए। पहले चायु बांध ली होगी, वो बाद में सम्यक दर्शन किया होगा, है ना? हाँ, बाद में किया। हाँ, हाँ तो हाँ हाँ हाँ। मरकर अगर तिर्यंच में जा रहा है ना, भोग भूमि का तिर्यंच बन रहा है, हाँ तो हाँ हाँ। उनकी ये दो लेशा नहीं हो सकती, ऐसा बोल रहे हो। अच्छा हाँ। यहाँ से अपन थोड़ा लेते हैं विषय। साणे सुरा उसुर गद्दी देवतिरि खाणुवोच दी एवं का ओदे अयद गुणे निर्यतिरि खाणुवोचेदो। आप पढ़िए आंटी जी, लता आंटी जी, अर्थ। और सासाधन गुण स्थान में देवायु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, इन चार की विच्छित्ति जाननी। सासाधन गुण स्थान में हाँ, देवायु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, इन चार की विच्छित्ति, ये चार क्या उदय नहीं रहता है। उदय नहीं। हाँ, अभी हमने हाँ जो डिस्कस किया ना, वही ये बात है कि हाँ। तीस। कैसे भैया, काल बहुत कम है ना, वो काल कितना है साधन को? 6 आवली काल। हाँ हाँ 6 आवली काल मतलब हमारी आंख की निमेष ही नहीं पलक पे उतने में 6 आवली हो जाए, इसलिए बहुत कम आई, बहुत कम समय है ना। हाँ, और वो वो विषय हाँ अलग। यहाँ पे हाँ एक्चुअली सासाधन गुणस्थान की बात नहीं हो रही है। हाँ हाँ विच्छित्ति यानी उसके बाद वाला गुणस्थान है ना। तो यहाँ हाँ। सम्यक दर्शन की नहीं मुख्य। लिखा है ना, देखो सासाधन गुण स्थान में हाँ, देवायु, देवगति, देवगतानुकूल, चार की विच्छित्ति है, चार की विच्छित्ति होती है, मतलब इनका विच्छित्ति यानी इनका उदय। उस, हाँ नहीं हाँ मतलब दूसरे गुणस्थान के अंत में, तीसरे हाँ की शुरुआत में, ऐसा बोल रहे हैं। विच्छित्ति यानी वो हाँ। गुणस्थान के अंत में। तो ये अच्छा सासाधन नहीं गिन सकते इसमें। अच्छा। सासाधन में तो देवायु हो सकता है, हाँ ठीक है, वो प्रथमोपशम प्राप्त करके वो हाँ। दूसरे नहीं गुणस्थान नहीं, में भी। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सम्यक्त रूपी पर्वत से तो गिरा है और वो मिथ्यात्व की भूमि को छुआ नहीं, ये है सासाधन की परिभाषा। तो वो इतने कम समय में वो नहीं जा सकता फिर, इसीलिए इसकी नहीं नहीं, विच्छिन्न। ऐसा ये हाँ विषय ऐसा नहीं है यहाँ। हाँ उसमें ऐसा विषय बनेगा कि मान लो कोई देव ऑलरेडी हाँ है ना, तो वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन वो असंख्यात बार प्राप्त कर सकता है देवगति हाँ में, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बराबर हाँ और हाँ। उसमें वो दूसरे गुणस्थान में गिर सकता है वो देव। प्राप्त अच्छा, किया प्रथमोपशम, फिर गिरा, तो दूसरे में गिरा, फिर पहले में भी गिर सकता है, फिर वापस सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। नीले में जाएगा, गिर हाँ जी, सकता नहीं, जाएगा नियम से। हाँ उसका जी, मुंह मिथ्यात्व की तरफ ही है, हाँ, इसीलिए हाँ मिथ्यात्व में ही जाएगा। हाँ, हाँ मिथ्यात्व में जाएगा। हाँ, लेकिन वो हाँ हाँ। दूसरा गुणस्थान देवायु में हो सकता है ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, गिर सकता है वो स्वयं देव, देव ही है वो भी, और वो गिरेगा दूसरे में। हाँ, गिर के हाँ पहले बन जाएगा। हाँ, ये विषय जो है ना, इसमें ये बता रहे कि तीसरे गुण स्थान से। 119 प्रकृतियां कपोतलेशा में भी हैं, परंतु असंयत गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी और त्रिंच गत्यानुपूर्व की विच्छित्ति है। हाँ, चौथे गुण स्थान में नरक और हाँ त्रिंच की विच्छित्ति ही है, हाँ बराबर। हाँ, ये यहाँ से आप पढ़ सकते हो। देखो मैं, हाँ, ये पहले आप पढ़ लीजिए, विशेष लिखा है ना वो। विशेष सम्यक दृष्टि मरण कर प्रथम नरक भोग भूमि त्रियंच भोग भूमि मनुष्य में जन्म ले सकता है। इन अवस्थाओं में कापोत्लेशा पाई जाती। क्यों ले सकता है? क्योंकि उसने सम्यक दर्शन के पहले यदि नरक की आयु बांध ली होगी तो हाँ प्रथम नरक भोग भूमि त्रियंच भोग भूमि मनुष्य में जन्म ले सकता है। इन अवस्थाओं में कापोत्लेशा पाई जाती है, इसीलिए तीन अनुपूर्वी का उदय चौथे स्थान में कापोत्लेशा के साथ संभव है। हाँ, ये कृष्णा नील नहीं है, ये कापोतलेशा में ऐसा बन सकता है, ऐसा बोल रहे हैं।
कि हाँ सम्यक दृष्टि होता है ना, हाँ हाँ तो वो कृष्ण निर्लेश्य वाला नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हो। हाँ वो कापोतलेशा या तो उसके ऊपर वाली शुभ लेशा ही हो पाती है, लेकिन हम्म। यहाँ जाएगा नरक आदि या भोगभूमि तिर्यंच आदि में तो उनकी कापोतलेशा होती है। और सम्यक दृष्टि मरकर देव में जाएगा ना तो उनकी पित्त अच्छा, पद्म या नियम शुभ। बेईमानी में ही जन्म लेगा। हाँ हाँ वो और वही मानेंगे, वो शुभ लेस्या लेशा ही के। होती है, अशुभ नहीं। देखो हाँ पीत लेस्या ही होगी, अशुभ नहीं। इसीलिए देववती संबंधी प्रकृतियों की विच्छित्ति कापोत लेस्या में दूसरे गुण स्थान में ही की है। हाँ, कापोतलेशा का जो चार्ट है ना, ये चार्ट कापोतलेशा का है। उसमें हम्म, दूसरे गुण स्थान में देव हाँ गति गत्यानुपूर्वी उनकी हम्म, विच्छित्ति करा, क्योंकि उनकी लेशा कापोत नहीं बनेगी, उनकी पित्त आदि लेशा ही बनेगी, इसलिए ठीक है। कापोत लेशा में विच्छित्ति करा दी है। हाँ इस तरह से ये विषय जानना। और भी इसमें है, देखो ये अप्रत्याख्यान की विच्छित्ति चौथे में, क्योंकि पांचवे में अप्रत्याख्यान का उदय नहीं होता, हम्म इसलिए विच्छित्ति कराई। नरक की भी विच्छित्ति कराई है। ये सब कर्म पांचवे गुण हम्म स्थान में उदय में नहीं आए। ये समझ में आ रहा है ना? ये दूसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं, फिर से मैं हाँ, बताता हूँ कि ये सम्यक दृष्टि जो मरकर देव में जाता है ना, तो जाता है। वैमानिक देव में ही जन्म लेता है, तो उनकी हाँ शुभ लेशा ही होती है। तो हाँ शुभ लेशा के नाम क्या है? शुभ पीत लेशा, पद्म शुक्ल। हाँ हाँ, पीत पीत पद्म पद्म और शुक्ल। शुक्ला। हाँ, तो वो लेशा ही होती, कापोत लेशा नहीं होती, ऐसा कह रहे हो। हाँ फिर आगे लेते हैं विषय। हम्म ते ऊतिये सगुणोधम राधा विगि विगल थावर चौकम निर्यदुतदा उत्तिरियाणुगम नराणुणमिच्छ दुगे। इसमें क्या कह रहे हैं? हाँ तेज तिये, तेज तिये यानी तेजो लेस्या आदि। हाँ तेज शो और तीन लेशा टोटल ले लो, है ना? हाँ हाँ तेज मतलब पित्त पद्मा और शुक्ला, हाँ है ना? या पित्त का दूसरा नाम तेजो है। आओ। हाँ हाँ फिर सगुणोधम, हाँ सगुणोधम यानी अपने अपने गुण स्थानवत उनका वो उदय विच्छित्ति होती है। गुण हाँ स्थान में जैसा बताया है ऐसा ही हाँ राधा विगी विगला, हाँ यानी उनमें आत, आताप। हाँ, हाँ अत एक आताप। इंद्रिय और एक विकलेंद्रिय। धावर एक लेंदी मतलब एक हाँ, एक लेंदी। फिर चौकम मतलब जे विकलता के चार तक है। नहीं नहीं, फिर स्थावर चौकम यानी हाँ स्थावर सूक्ष्म साधारण और हाँ अपरे, अच्छा ये चार ले। हाँ हाँ, चार हाँ। और चौकम। फिर फिर निर्यदु हाँ मतलब नरक, नरक गति। और वो गत्यानुपूर्वी। हाँ नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी। हाँ, और नरक आयु तदाउ, हाँ, है। हाँ नरकायु। नरक आयु। हाँ तिर्याणुगम यानी हाँ तिर्यंच त्रेचानुपूर्वी। गत्यानुपूर्वी। हाँ, त्रेच गत्यानुपूर्वी का। नराणु, हाँ नहीं होने से, नहीं नरक नहीं, नरक नहीं नरक होने, हाँ। नरक आयु ना होने से। हम्म, हाँ ओके। मिच्छिद हुए, हाँ मिच्छिद हुए हाँ, क्या हुआ? मिच्छ दुगे, या मिथ्या दृष्टि आदि दो गुण स्थान है ना, पहला और दूसरा गुण स्थान, उसमें मनुष्य गत्यानुपूर्वी का भी उदय नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। क्या दृष्टि में मिथ्या विच्छित्ति है। इसका चार्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो तेजोलेशा है ना, उसमें कौन से कर्म का उदय नहीं होता, वो यहाँ हाँ बताया। तो तेजोलेशा या शुभ लेशा है, तो एक से चार इंद्रिय वाले जीव होते हैं ना, हाँ उनको ये लेशा शुभ वाली नहीं होती। नहीं होती। हाँ तो हाँ, लेस्या ही पाई जाती है। हाँ जैसे चींटी है, मच्छर माखी है, या तो ये पृथ्वी का, जल का, अग्नि वायु वनस्पति का है ना,
इन सबको उन्हें कहाँ से समस्या हुई है, निरंतर अपने खावे को इंतजाम करत रहते तो हाँ उन्हें हाँ उनके परिणाम है ना वो। राइट राइट, आर्त ध्यान वाले। मैथुन परिग्रह चारों संज्ञाएं हैं साथ में, तो बस इन्हीं की तैयारी होती रहती है बस। हाँ, इसलिए उनकी अशुभ लेशा होती है। शुभ है बराबर। फिर इसे स्थावर आदि जो एक इंद्रिय है ना, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, उनकी भी अशुभ लेशा होती है। आतप वाले एक इंद्रिय जीव होते हैं, उनकी भी अशुभ। नरक वाले सब जीव की अशुभ लेशाएं होती, उनकी पित्त पद्मा नहीं होती। नरक आयु में की अभी उदय नहीं होता ये शुभ लेशा वालों को। तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का उदय भी नहीं होता, और तीर्थंकर का उदय भी नहीं होता। तो 108 प्रकृतियों का ही उदय होता है। अब पढ़िए लता आंटी, एक इंद्रिय विकल्प रहे। एक इंद्रिय विकलत्रय अपर्याप्त जीवों के अशुभ लेशा ही पाई जाती है, इसलिए तत्संबंधी प्रकृतियां उदय योग्य नहीं है। अब हाँ नारी के अशुभ ही लेशा होती है, अतः तत्संबंधी प्रकृतियां उदय योग्य नहीं है। लॉजिक से ही अपन समझ जाए कि नारकी के जीव को कहाँ से आता है। वो तो निरंतर तीन गतियों वाले जीव तो भैया जहाँ जाते हैं सो रम जाते हैं, परंतु नरक का तो जीव जाते से ऐसा लगता है कब निकले कब निकले। हाँ इसीलिए नारकी के अशुभ ही लेशा होती है, अतः तत्संबंधी प्रकृतियां उदय योग्य नहीं है। वो तीर्थंकर प्रकृति मात्र शुक्ल लेस्या और अलेस्या के साथ ही उदय योग्य है, अतः उसे घटाया। हाँ, ये शुक्ल लेशा है ना, उसमें हाँ ही तीर्थंकर का 13वां गुण स्थान है, और 14वें गुण स्थान में अलेशा, मतलब कोई लेशा 14वें गुण स्थान में नहीं हाँ, होती, नहीं होती। क्योंकि लेस्या की परिभाषा ही है कि कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम लेस्या है, इसीलिए हाँ हाँ तीनों अयोगी, स्थानों से हाँ इसलिए अयोगी गुण स्थान में अलेशा बता, सही है। अलेस्या। हाँ तो इस तरह से हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये शुभ लेशा है ना, वो मनुष्य आदि को ही मिलती है। ये एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय वालों को शुभ लेशा, बिल्कुल। नरक के जीवों को भी शुभ लेशा नहीं होती है। मनुष्य हमें ये शरीर मिला है ना, तो हमें शुभ लेशा में रहना चाहिए, अशुभ लेशाओं में नहीं रहना चाहिए। इतना पुरुषार्थ करें और सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करें, आत्मा आज को। मनुष्य गति में भैया हाँ हम जी, इस चौराहे पे खड़े हैं कि हम जहाँ जोन सा रास्ता चुन ले हम उधर जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वही आरम परिग्रह तम नारकस्य सा अल्प आरम अल्प परिग्रह स्वभाव की सरलता मनुष्य आयु के मनुष्य आयु सब का कारण। हाँ और चारों देवों गतियों में जा सकते हैं हम। हाँ, बहुआरंभ बहु परिग्रह नरक, सही है। हाँ, व्रत माया आदि ले त्रय से माया चालित त्रयन चायु के तिर्यंच, आश्रम का हाँ कारण है। निरंतर मायाचारी के भाव त्रयन चायु के आश्रम के कारण है। हाँ। तो यहाँ ये पीत और पद्मलेश है, उनके गुण स्थान बताए हैं 1 से 7, ठीक है। हाँ और श्रेणी के जो गुण स्थान है उसमें शुक्ल लेशा ही होती है ना। तो जी 8 से 13 गुण स्थान शुक्ल लेशा के हैं। लेस्या के ही हाँ। है जी। बाकी ये नंबर्स जो है ना, वो ऐसे ओघवत जान लेना, मतलब जो हमने अभी ये बनाया ना 108, वो 108 यहाँ से शुरू किया है, और फिर ये कम हो जाएंगे, अनुदय रूप है, बाद में उदय में आएंगे, इस तरह से है वो ये उसका आयु है जो। तत्वार सूत्र का अर्थ वो है, सूत्र है भैया 6वें या 7वें अध्याय का। हाँ तुम च सर्वेशम शील रहित वो व्रत रहित होना रहना, ये सर्व आयु के आश्रम का कारण है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए हमें व्रत नियम अंगीकार करने चाहिए। बहुत बढ़िया। मनुष्य पर्याय में ही तो उसकी बहुलता है, मनुष्य पर्याय में ही कर सकते हैं। हाँ नियम संयम व्रत सब मनुष्य पर्याय में ही होते हाँ, हैं। देखो यहाँ मनुष्य अनुपूर्वी लिखा है ना, इसका अर्थ क्या हम्म होता है मैं बताता हूँ। कि हम्म ये मान लो कोई जीव है, वो पीत या पद्मलेशा में है, हम्म शुभ लेशा, हम्म
और गुणस्थान उनका जो पहला हो ना अगर, हम्म तो वो जीव मरकर हम्म विग्रह गति में इस लेशा के साथ नहीं जा सकता पीत पद्म, वो अशुभ लेशा के साथ ही मिथ्या दृष्टि जो है ना जा पाएगा, या तो कपोत लेशा के साथ जा पाएगा। अगर सम्यक दृष्टि जीव है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वो आनुपूर्वी को ऐड कर दिया है, है ना, तो ये आनुपूर्वी है ना, तो ये सम्यक दृष्टि जीव की ही ये पीत पद्म लेशा विग्रह गति में बन पाएगी। अगर मिथ्या दृष्टि जीव है ना, तो उनकी अशुभ लेशा में ही वो विग्रह गति में होता है। ये ध्यान में रखना। तो मरने के समय जो ट्रांजिशन टाइम है ना, उसमें शुभ लेशा सम्यक दृष्टि की रहती है और मिथ्या दृष्टियों की अशुभ लेशा रहती है। या ये पढ़िए आप लता आंटी जी, शुक्ल लेशा में तीर्थंकर प्रकृति उदय योग है, अतः उदय योग प्रकृतियां 108 प्लस तीर्थंकर 109। क्या कह रहे भैया, ये क्या कह रहे? हाँ ये जो पीत और पद्मलेशा में 108 थी ना प्रकृतिया हाँ उदय में, अभी हाँ एक बढ़ा दी, क्योंकि ये शुक्ल लेशा में तीर्थंकर प्रकृति को भी ऐड किया है। अच्छा हाँ 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 यहाँ पर नहीं थी पीत और पद्मलेशा, तीर्थंकर प्रकृति उदय में नहीं थी, नहीं और थी यहाँ हाँ उदय में बताई हुई है। हाँ हाँ बाकी सब कर्म सेम है, शुक्ल लेशा जैसे ही कर्म, मतलब पीत और पद्म जैसे ही शुक्ल में है, ऐसा बता रहे। शुक्ल लेस्या में रचना पीत पद्म की तरह है, परंतु गुणस्थान 13 बनाना, 13वें गुणस्थान में विच्युति 42 की होगी। हाँ, उनके गुणस्थान जो है ना शुक्ल हाँ लेशा के, वो 1 हाँ से 13 बन जाएंगे, हाँ ऐसा बनेगा। और इनके हाँ 1 से 12 गुणस्थान बनते हैं, 1 से 7 बनेंगे, और शुक्ल लेशा के 1 से 13 गुणस्थान बनेंगे, है ना। हाँ 13 बनाना, 13 मतलब 1 से 13 लेना, या 13 लिखा है ना 1 से। तो आप मनुष्य हो मान लो, तो आपका गुणस्थान पहला भी हो सकता है और 13वां भी हो सकता है, आपके हाथ में है। शुक्ल लेशा तो है, समझ रहे हैं ना, पहला गुणस्थान भी हो सकता है शुक्ल लेशा में और 13वां भी हो सकता है। हाँ, तो हमें ऊपर के गुणस्थान में जाना हो तो सम्यक दर्शन जरूरी है और सम्यक चारित्र जरूरी है, तो ही ऊपर के गुणस्थान में जीव जा सकता है। लेशा कोई भी हो, मतलब शुक्ल हो तो भी वो पहले गुण स्थान में रह सकता, पीत पद्मा हो तो भी पहले गुण स्थान में रह सकता। लेशा कितनी भी अच्छी कर लो, उससे कार्य नहीं हो पाएगा, ऐसा बता रहे हैं। सम्यक दर्शन चाहिए, समझ रहे हैं ना, सम्यक दर्शन होगा ना तो ही चौथे में पहुंच पाओगे, चौथे गुण स्थान में, और चारित्र होगा तो ही छठे में पहुंच पाओगे। यहाँ तक ही है ये विषय, तो यहाँ तक रखना है। आज क्लास कृष्णा में हम लोगों ने 9:30 बोला था। अच्छा, ओहो, हाँ, भूल गए शायद, वो हमारा 8 अच्छा बजे। आपने बताया था टाइम, हाँ 10 o'clock लिखा था ना। 9:30 आज। 8 बजे का बोला था ना। 8 हाँ अच्छा, अमेरिका में 8 या 9:30। इंडिया में 9:30 सुबह। मैं 10 समझ ले। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, सॉरी। तो कोई नहीं, मंगलवार को हम 9:30 आपके समय मिलेंगे अच्छा अच्छा, सुबह। ओके। एक बार रिवीजन कर लेंगे ये वाला। हाँ हाँ, लेशा वाला रिवीजन पूरा कर लेंगे अच्छे से। हाँ हाँ, वही एक छूट गया था ना कि आपको कुछ आगे लिया और। हाँ नहीं, नहीं और नहीं लिया, लेशा ही मुख्य, हम्म, मैंने पूरा ओ- रिकॉर्ड किया, मैं आज रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ, आप वो भी सुन। अच्छा, ओके।
ठीक है ना, यहाँ तक रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक सुवाणी मस्तकम सदा देतु धोक 9 बार नमोकार मंत्र कायोत्सव। हो गया। જય જિનેન્દ્ર. જય જય જિનેન્દ્ર. મંગળવારે એટલે 9:30 ને આપણે ઇન્ડિયાના हाँ तुम्हारो बुधवार। हाँ બુધવારે 9:30. हाँ बुधवारे 9:30। હવે આપણે 9:30 નું કરશું, પહેલા 9 વાગે હતું. हाँ 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 જય જિનેન્દ્ર. જય 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 જિનેન્દ્ર.